ओम शांति। आज की तारीख है 21/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न है आज का, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर है, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता और गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के याद से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी और हेल्दी बनते जाएंगे। दिल एकदम ठर जाएगी, यानी शीतल हो जाएगी। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तो मीठे मीठे बाप दादा ने हमें याद की विधि भी बतलाई और विधि के साथ साथ हमें क्या प्राप्ति होगी वह भी मीठे मीठे बाप दादा ने सुनाया। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तत्त्वम। बाबा कहते हैं मैं शांति का सागर हूँ, तो तुम बच्चे भी तत्त्वम माना शांत स्वरूप हो, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। शांति धाम में फिर यहाँ आकर के टॉकी बनते हो, माना यहाँ आते हैं जब सृष्टि पर तो देह धारण कर हम वाचा में आते हैं। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं कि मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भले कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में यदि प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ ये है नई बात। क्या नई बात है कि बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ क्योंकि मैं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, तो मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने और राजयोग सिखाने। तो राजयोग सिखलाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को ये ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण का अपना अलग पार्ट है, हर एक का पार्ट अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है कि हम क्या थे और अब क्या बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और मीठे मीठे बाबा ने हमें क्या थे और अब क्या बना रहे हैं ये सोच करके खुशी में आना है। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है ये भी अब तुम समझते हो और समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना भी सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी हम संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर
इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? कि ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। तो बाप कितना हम बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं और याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले कौन है? वो शिव बाबा। पतित से पावन बनाने वाले कौन है? शिव बाबा। तो ऐसे बाप के साथ बहुत प्यार चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है। क्या पूछना है? कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कि कई बच्चे दिल व जहान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई तुम्हें काम में आएगी। तो बड़ा धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट ज्यादा मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान ये दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, वो बहुत भारी सब्जेक्ट है, क्योंकि योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। तो बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है। क्या याद रखेंगे? कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, फिर सदगति दाता भी है। और सदगति दाता क्या करते हैं? सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से हम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। तो बाप दादा के द्वारा हम पढ़ते हैं। बाबा कितना मीठा है और कितना प्यार करते हैं। किसको प्यार करते हैं? हाँ, हमको नहीं, मुझे प्यार करते हैं। ये समझने से नशा चढ़ेगा। बाबा हमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, मना एकदम शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बड़ा भारी, कितना भारी वर्षा मिलता है। बाबा कहते जब स्वतः ही याद आती है ना, और बहुत प्यार जब बाबा से हो जाता है, ऐसा प्यार कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो वो याद फिर सताने लगती है। और जब वो याद सताती है तो हमें ये याद रहता है कि मुझे बाबा से कितना भारी खजाना मिलता है, वर्षा मिलता है। तो अपने को देखना चाहिए
कि हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। हाँ, बाबा हमको बीच बीच में चार्ट की ओर इशारा करते हैं कि स्वयं के दिल दर्पण में हम देखें कि हम कहाँ तक बाप को प्यार करते और कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल और सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ तुम रह नहीं सकेंगे, क्योंकि फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। तो हम स्वयं को देखें कि मैं ऐसा खुशबूदार फूल बना हूँ। कभी किसी को वो कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम युग पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे और कलह युगी कांटे भस्म हो जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हमें पारलौकिक बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, हाँ, सच्चे सच्चे बच्चे माना जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। अब देखें, स्वयं को हमको खुशी रहती है। अगर हमको खुशी रहती है तो इसका मतलब हुआ हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं बनते। जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से शब्द बाबा क्यों देते कि कल्प का यह जो बेहद का नाटक है वो रिपीट होता है। तो फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा, माना उतना तुम्हें रिटर्न में फल प्राप्त होगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर क्या करना है? दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे कि हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम बाप को चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं कि प्राण देने वाला बाप मिला है। हाँ, अब स्वयं को भी हम देखें कि क्या हम ऐसे बाप को चटके हैं? क्या हमारा ऐसा बाबा से लव है कि हमारी आत्मा पल पल ये महसूस करे कि मुझे प्राण देने वाला मेरा बाबा मिला है और मुझे बेहद का वर्षा दे रहे हैं। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा बाबा हमारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा और कशिश होगी। बाबा कहते हैं कि हम जितना बाप को प्यार करते जाएंगे उतना हमें क्या होता जाएगा? बाप के प्रति आकर्षण बढ़ती जाएगी, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक की तरफ खींच जाती है ना। हाँ, उसको कोई पास में लाने के प्रयत्न नहीं करने पड़ते, अपने आप सुई उसकी तरफ खींची चली जाती है।
तो बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी तो सगाई हुई है ना। हाँ, किसके साथ सगाई हुई है? स्वयं परमपिता परमात्मा बाप के साथ। तो सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, माना नाता जुटा है, संबंध जुटा है। ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। हाँ, ब्रह्मा बाबा से हमने सगाई नहीं की है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। तो बाप समझाते हैं क्या कि मीठे बच्चे, गफलत मत करो। समय की ओर सावधान कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान के सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़ करके टीचर बन जाते हैं ना, तो तुम्हारा धंधा ही ये है। हाँ, यही बाबा कहते तुम्हारा धंधा है। क्या? सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ तो तुम भी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो। बाप भी तो स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस घर ले जाने। तुम बच्चों के बिगड़ हमको भी जैसे बेआरामी होती है। मीठे मीठे बाप दादा का प्यार देखो। हाँ, शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चों के बिगड़ मैं भी क्या हो जाता हूँ? बेचैन हो जाता हूँ, बेआरामी हो जाता हूँ। तो जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, परंतु बच्चे मिले तो फिर क्या हो? बाबा को आराम आए तो बाबा को अंदर में आता है बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। तो अब तुम बच्चों को चलना है घर, क्योंकि बाबा दूर देश से आए हैं हम बच्चों के प्यार में, हम बच्चों को घर ले चलने और सुखी बनाने। तो फिर बाबा कहते हैं फिर वहां से तुम आप ही चले जाएंगे सुखधाम में। मैं तुमको घर ले आऊंगा, फिर वहां से तुम अपने आप चले जाओगे सुखधाम में, जहाँ तुम सुखी रहोगे। तो बाबा भी चैन में आ जाएगा, आराम में आ जाएगा। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। बाबा कहते फिर सुखधाम में मैं नहीं रहूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो ये नशा रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम कोई साधारण स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं, परंतु हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की नॉलेज भी पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाते हैं। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि जब कोई सभा में भाषण करते हो वह किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माना बाबा कहते घड़ी घड़ी सभी के प्रति हमारी ये शुभ भावना हो कि बाप को याद करे तो उसके विकर्मों का विनाश हो, तो तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु ये भी तुम
तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। बाबा कहते सहज ये बात दूसरों को वही बता पाएगा जो खुद बाबा को घड़ी घड़ी याद करते होंगे। अब इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। उल्हाना दे रहे हैं बाबा कि इस बात की हम बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। बाबा कहते अंदर ही अंदर तुम बच्चों को खुशी हो, फिर उस खुशी में तुम समझाएंगे, याद में रहेंगे और फिर किसको बताएंगे तो बाबा कहते तुम्हारा असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे तो ये ठगी चल न सके। बाबा कहते हैं ऐसी ठगी नहीं करनी है कि खुद याद न करें बाकी मुख से दूसरों को कहते रहें। बाबा कहते हैं ऐसा करने से दिल जरूर अंदर खाती होगी। तो बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर भी चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बस बुद्धि लग जाती है अपनी शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वो है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल कर जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, तो सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए वो खींचती नहीं, दुख नहीं होता। अब ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, तो इसीलिए पावन बनना जरूरी है। तो शरीर से और सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं अपने बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है, साथ में तो वो चल न सके। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माम एकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह भी संभाल करेंगे। कहते हैं ना, जो शिव बाबा का ध्यान धरेंगे तो शिव बाबा उनका ध्यान रखेंगे। तो बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देगा। झट मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारे घर का है व नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी कि ये तो हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है।
बाप की याद में रह फिर देखो कि ये आत्मा जो इस कुल की अगर होगी तो वो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। यह भी जानते हैं कि जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा को पढ़ाती हूँ। आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। तुम समझेंगे कि हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ पल्ला बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें सभी नोट करेंगे। नंबर 1 है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं और उन्हें अपार खुशी भी रहती है। नंबर 2 है प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते। सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। वरदान है आज का, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है तो उनको भी प्राप्ति की प्यास है। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, उनकी यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा उनको बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन है आज का, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे? अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, उसकी पॉइंट सुनेंगे। तो जैसे अभी संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, ऐसे अव्यक्त स्थिति का भी स्पष्ट साक्षात्कार हो। बाबा कहते हैं व्यक्त में तो उनको हमारा ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और हमारा श्रेष्ठ चरित्र वो देख रहे हैं, परंतु अब अव्यक्त स्थिति का भी सभी को स्पष्ट साक्षात्कार हो। जैसे साकार में ब्रह्मा बाप अन्य सब जिम्मेवारियां होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे आप बच्चे भी साकार रूप में रहते फरिश्तेपन का अनुभव कराओ।
अच्छा। ओम शांति।